जैन साथियों, इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे। ज़मीन की मेड़बंदी यानी कि सीमांकन करवाने का प्रोसेस, मेड़बंदी की कब आपको आवश्यकता पड़ती है, कब करवानी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। और विधिवत में नहीं, ये देखिए सारे नियम जो कानून जो हैं, जो लिखित में भी वो मैंने आपके लिए सब कुछ अवेलेबल कर रखा है। विस्तार से वीडियो होने वाला और सब कुछ A to Z जानकारी आपको मिलेगी विधिवत तरीके से। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, या कोई भी ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। ठीक है जी, चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है सीमा संबंधी विवाद। देखिए साथियों, मेड़बंदी की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए ये है आपका खेत, ठीक है, ये आपका खेत है और दूसरे जो है काश्तकार, इसने आपके खेत में कब्जा कर लिया भाई इतना। अब आपका खेत हो गया मौके पर कम, ये इसने कर लिया कब्जा, ठीक है, अपने में काट के। तो यहाँ पे अब आप कब्जा हटवाने के लिए करेंगे नहीं, यहाँ पे करेंगे मेड़बंदी यानी कि सीमांकन। ठीक है, धारा 24 में तब लेखपाल कानून को सबको ही आएगा और आपका नाप के पूरा क्लियर करके देगा। चलिए विस्तार से जानते हैं। अब आप जानते गए होंगे मेड़बंदी क्या होती है, कब इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए सीमा संबंधी विवाद, ये सीमा ही संबंधी तो हुआ, इसने तोड़ के सीमा आपके में घुसाया, तभी तो ये विवाद होते हैं सीमा संबंधी विवाद, तभी तो इनका निपटारा होना है। अब क्या है, उपजिलाधिकारी सुपेड़ा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा नियमित आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर वहां उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम 1953 उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षण करा दिया गया हो, वह नक्शों के आधार पर, किंतु ऐसा संभव न हो, वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच कर सकता है कार्रवाई। देखिए साथियों, क्या है कि मान लीजिए ये आपका खेत था, किसी ने कब्जा कर लिया, तो आपको करनी पड़ेगी मेड़बंदी यानी कि धारा 24 में। ठीक है, धारा 24 में, जो कि ये कहती है यूपीआरसी धारा 24। और क्या कहती है यूपीआरसी की धारा 24? इसमें कहता है कि प्रथम, देखिए इसमें जो है, देखिए धारा 24 तो ये कहती है कि भाई आप मेड़बंदी सीमांकन कराइए, लेकिन नियम नियम 24, ठीक है ना, नियम 22 क्या कहता है कि, अब देखिए हम बात करेंगे कि मेड़बंदी कराने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो देखिए मेड़बंदी कराने के लिए पक्षकारों का नाम पता, जो भी आपके खेत के आजू बाजू हैं, पूरब में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पता उनका ले आना, क्योंकि उन्हें पार्टी बनाया जाएगा, उनके लिए नोटिस जाएगा, वही आप भी आइए, आप भी आइए, आपके खेत में निकल रहा, आपके खेत में, सबको नोटिस जाएगा। ठीक है, तभी। दूसरा, भूखंड, संख्या, क्षेत्रफल, भूमि की सीमाएं, भूमि की सीमाएं आप लिख लाइए, ठीक है, किसका कितना। दूसरी बात है, इसका आपको जिस गाटे का, जैसे मान लीजिए इसका आपको मेड़बंदी कराना गाटा संख्या 64 का, तो गाटा संख्या 64 का नक्शा, सिर्फ गाटा संख्या 64 का नहीं, अन्य 100 गाटों का नक्शा आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेड़बंदी होगी औरों को भी जाएगी। ठीक है, नक्शा आपको लाना पड़ेगा। नक्शा मिलेगा कहाँ? नक्शा मिलेगा जिला अभिलेखागार में, डीएम के यहाँ आपको नक्शा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या 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 देख लिया, आपको पक्षकारों के नाम पता होना चाहिए और सीमाएं पता होनी चाहिए। और देखिए इसमें जो है प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे, देखिए नक्शा लिखा है, खसरा व खतौनी की प्रमाणित विलेज सीमांकन किया जाना है, ये होना चाहिए। और उसके बाद साथियों 1000 रुपये प्रति गाटा, 1000 रुपये की दर से आपको बैंक में जमा करना है। ठीक है, तो यदि आपको मेड़बंदी कराना है, मेड़बंदी कब कराना है? जब आपके खेत किसी ने तोड़ दिया, खेत मौके पर कमा, तो आपको करवानी पड़ेगी साथियों मेड़बंदी। ठीक है, और मेड़बंदी के लिए आपको पक्षकारों के नाम पता होने चाहिए, भू डाटे की सीमाएं पता होनी चाहिए, किसके में लग रही है, भू डाटे का संक्षिप्त विवरण यानी कि नक्शा, खसरा, खतौनी, प्रमाणित प्रतिलिपि ये होनी चाहिए, और 1000 रुपये बैंक में जमा होते हैं। और जो वकील दावा लिखेगा वो भी आपसे लगभग 2000 रुपये चार्ज करेगा, या 3000 4000 रुपये चार्ज कर सकेगा। जो जितना जैसा बड़ा बड़ा वकील है, जैसा वकील है वैसा ही चार्ज करेगा। अब मैंने आपको बता दिया भाई कि मेड़बंदी, सीमांकन, हदबंदी इसे ही कहते हैं। ठीक है, ये कब आवश्यकता पड़ती है। अब बताएंगे साथियों इसका खर्चा कितना है। खर्चा खर्चा इसका लगभग है, कम से कम मान के चलिए 10,000 एक आपको लगवाना है, 10,000। अब आप कहेंगे भाई साल कितनी लग जाएंगी? साल लग जाएंगी करीब आपको कम से कम 1 से 2 साल लग जाएगी। कहने की बातें सिर्फ 30 दिन में कर देंगे, लेकिन 1 से 2 साल सीधा सीधा साथियों लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 30 दिनों के भीतर। ठीक है ना। अब साथियों हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने मेड़बंदी का दावा करना है, तो मेड़बंदी का दावा किन कंडीशंस में
किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चले गए, मेड़बंदी का दावा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मेड़बंदी का दावा के लिए साथियों जरूरी है कि आपका सेपरेट कुरा होना चाहिए, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी वकील से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अब इसमें अगर 4 खातेदार हैं, एक, ठीक है, ए बी सी डी, और इनका कुरा नहीं बना है, ठीक है, इनका सब में एक ही नंबर आ रहा है। जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 64 है, गाटा संख्या 64 में ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम, टी का नाम, डी का नाम सबका ठुसा पड़ा है, उसमें कुरा नहीं बना कि ए का पूरब में, बी का पश्चिम में, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, तो वहाँ पे मेड़बंदी नहीं हो सकेगी। सीधा मतलब ये साथियों कि आपका सेपरेट कुरा होना चाहिए। सेपरेट कुरा, मान लीजिए ये कोई खेत नंबर है, तो नक्शा में भी गाटा संख्या 64 अलग हो और 64 में एक ही लोग हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम ए हमने रख दिया तो ए ही हो। अगर बी और हो गया बी, तो आप डायरेक्ट मेड़बंदी नहीं कर सकते, पहले बंटवारा कराइए, पार्टीशन करवा लिया। ठीक है, पार्टीशन करेगा जब, तब वो सरकार खुद नाप के देगी, जो राजस्व के लेखपाल कानून को है वो खुद नाप के देंगे। ठीक है, मेड़बंदी केवल तभी करवा सकते हैं जब आपका सेपरेट कराओ। सेपरेट करा का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, गाटा संख्या 64 है और गाटा संख्या 64 अलग से आपका है, यानी कि ए आपका है ये। ठीक है, अब इसमें कई लोग घुसे पड़े हैं, ए बी सी डी ई, तो मेड़बंदी नहीं होगी, तो पहले बंटवारा होगा। ठीक है, बंटवारा में पहले अपना कराइए कि ए का ये कुरा, बी का ये कुरा, सी का ये कुरा, डी का ये कुरा, तब इसका जो है मेड़बंदी होगा। ठीक है, अब साथियों हम जानेंगे मेड़बंदी की प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? प्रक्रिया के बारे में, कि प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रक्रिया विस्तार से। देखिए, आप सबसे जाएंगे पहले कहाँ पे, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, आप सबसे जाएंगे तहसील। ठीक है, तहसील में उप जिला अधिकारी के यहाँ होगा ये मुकदमा। किनके यहाँ? उप जिला अधिकारी के यहाँ। ठीक है, उप जिला अधिकारी के मुकदमा होगा। मुकदमे के लिए आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा वकील के पास? उस जमीन का नक्शा प्लस खतौनी प्लस नाम, जो भी अन्य मान लीजिए जो आपकी उससे लगे हैं नाम। ठीक है, प्लस आपको लगभग कम से कम 3000 रुपये, इतना लेना पड़ेगा। नक्शा, देखिए नक्शा खतौनी के अनुसार ही तो नाप होगी भाई, लेखपाल को नक्शा चाहिए। ठीक है, नक्शा में नापेगा तब आपको नापेगा, खतौनी में नाम चाहिए। ठीक है, और सीमान से जो नाम लगे नाम चाहिए भाई, जो सीमा इनके, जैसे मान लीजिए जो आजू बाजू में है ए बी सी डी, इनके नाम चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तो नोटिस दिया जाएगा। फिर क्या होगा, आपका वकील सारा सिस्टम लिख के और एक तैयार करेगा दावा के फलाने सिंह जो हैं, आपका नाम हमने ये रख दिया है, तो फलाने सिंह सागाता संख्या 64 पर भाई जो है इस फलाने काश्तकार ने जो है, हमारी मौके पर ज़मीन कम है और काफ़ी लड़ाई अक्सर विवाद होता रहता है, सीमा संबंधी विवाद होता रहता है, इसलिए जो है हमारा सीमांकन किया जाए। ठीक है, पूरा इस तरीके से जो है लिख के देंगे वकील दावा, और दावा पेश करेंगे उप जिला अधिकारी के यहाँ। उप जिला अधिकारी के यहाँ दी जाएगी आपको तारीख। ठीक है, किनके यहाँ? उप जिला अधिकारी के यहाँ। ठीक है, उप जिला अधिकारी के यहाँ आपको दी जाएगी तारीख। ठीक है ना, तारीख, और उन सभी जिनका आपने नाम लिखा हो, जो सीमा उसको, उन सबको जाएगा नोटिस। अब आप कहेंगे उन्हें नोटिस क्यों जाएगा भाई? उन्हें नोटिस ये जाएगा कि भाई आप लोगों का खेत इसमें आ सकता है भाई, आप लोग भी सजग रहिए, हम मेड़बंदी करने जा रहे हैं, तो आपको जो कुछ कहना है सो कहिए। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए इस खेत की मेड़बंदी की, तो हो सकता है इस खेत की एक भुजा इसमें निकले ए के में, तो ये कहेगा हमें क्यों नहीं बताया, बी के में निकले वो कहेगा हमें क्यों नहीं बताया, सबको पहले कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर जो है जो भी उप जिला अधिकारी हैं इन्हें नोटिस भेजेंगे, नोटिस तामील होके आ जाएंगे। अगर ये आपत्ति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपत्ति नहीं देना चाहते न दीजिए। फिर उसके बाद जो है वो उप जिला अधिकारी सूचना देंगे किसे? लेखपाल को। ठीक है, लेखपाल को कहेंगे कि लेखपाल और कानून को आप दोनों लोग जाइए, ठीक है, इसका सीमांकन करके आइए। ठीक है ना, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे सीमांकन होगा। ठीक है, उप जिला अधिकारी किसे भेजेगा? उप जिला अधिकारी भेजेगा लेखपाल को और कानून को कि भाई इसका सीमांकन करके आइए। ठीक है, और लेखपाल और कानून को जो हैं वो जाएंगे सीमांकन करने। ठीक है, वो नापेंगे, वो यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से कड़िया, ठीक है ना, जैसे कड़िया बोलते हैं, जरीब बोलते हैं, यहाँ से डालेंगे कितना है, किसका निकल रहा, वो कहेंगे इसके में निकल रहा, लिखो इसके में निकल रहा, इसके में निकल रहा। ठीक है, वो सब पता लगाएंगे किसके में निकल रहा है, किसके में क्या है सब। फिर वो बाकायदा एक पूरा अपना नोटिस बनाएंगे, पूरा 2-4 फर्रा बनाएंगे नाप का, कि इसके में इतनी कड़ियाँ डाली गई, इसके में इतना निकला, इसके में इतना लग रहा। फिर उप जिला अधिकारी के कोर्ट में जाएगी, ये जो उन्होंने नाप तोल की वो जाएगी उप जिला अधिकारी के यहाँ।
अब उपजिलाधिकारी फिर से नोटिस जारी करेगा किन्हें, ABCD को, जो पार्टी है, जो मान लीजिए खेत के आसपास है ना, उन्हें नोटिस जारी करेगा कि भाई आपके में खेत निकल रहा है, आपको कुछ कहना है तो आ जाइए कोर्ट में, ठीक है। और जैसे मान लीजिए नहीं आते हैं या आते हैं तो केस चलेगा, बहस चलेगी, ठीक है, बहस चलेगी। अगर नहीं आते हैं तो उपजिलाधिकारी जो उन्होंने नापतोल करके दी थी, ठीक है, वो नापतोल स्वीकार कर लेगा और अब कहेगा कि अब लेखपाल कानून को जाइए आप और इस खेत को नाप तोल के पक्की मुड्डी गाड़िए। फिर ये आएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आए और इन्हें जो है ये लगा कि BK में निकल रहा, तो BK में नाप दिया इन्होंने और यहाँ पे लगाएंगे पक्की मुड्डी, ठीक है, पक्की मुड्डी BK में गाड़ देंगे यदि आपका निकल रहा है तो, ठीक है, यहाँ तक सीमांकन कर देंगे, ठीक है। पक्की मुड्डी के लगभग 30 दिन बाद जो है वो पैमाइश फाइनल हो जाती है। अब अगर कोई दबंग हुआ, पक्की मुड्डी तोड़ दी, तो वही आएगा उपजिलाधिकारी स्वयं पुलिस को लेके और पक्की मुड्डी लगवाएगा और जिसने तोड़ी उस पर FIR होगी जिसमें 3 साल की सजा है, ठीक है। और आपकी ज़मीन जो है जो कम कर दी थी कब्जादारियों ने, वो ज़मीन जो है आपकी पूरी कब्जा करके दी जाएगी। साथियों, ये था ज़मीन का पूरा मैटर। और कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ज़मीन दिखवाना चाहते हैं, कुछ भी आप इस प्रकार की सुविधाएं लेना चाहते हैं तो साथियों ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। साथियों, जय हिंद।